क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y का वैल्यू हमें फाइंड करना है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। यानी कि p का और q का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, लेकिन p और q का जो डिस्टेंस है पता है वह कितना है, वह 10 यूनिट्स है। ठीक है, p और q का जो डिस्टेंस है 10 यूनिट्स है। समझ में आ गया। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें यही y का वैल्यू फाइंड करना है। ये जो y है ना, y का वैल्यू फाइंड करना है। समझ में आ गया आपको, क्लियर है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको कैसे करेंगे। आप ध्यान दीजिए, p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो p के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2 माइनस में 3, और q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 10 और फिर y। समझ में आ गया। अब ये फॉर्मूला लगते हैं ना डिस्टेंस वाले, लगा दीजिए। रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर x2। ठीक है, तो ये 10 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 y माइनस y1 माइनस 3, तो प्लस 3 हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इजकल टू 10। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। तो रूट अंडर 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाए होंगे 64, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है मेरा 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 2ab, तो 2 फॉर्मूले का, और a क्या हो गया मेरा y, और b क्या हो गया मेरा 3 इजकल टू 10। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं इसके बाद। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे यहाँ पर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस में 9 प्लस 2 3 = 6y इजकल टू, ये 10 है ना, तो 10 लिखेंगे, लेकिन ये रूट अगर इक्वल के बाहर जाएगा तो मान लीजिए ये x स्क्वायर बन गया। ठीक है, x स्क्वायर हो गया ये। तो अब ये क्या हो जाएंगे 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इजकल टू 100। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब आपको ये क्या है y स्क्वायर है, ठीक है, प्लस में 6y, ठीक है, इजकल टू ये 100। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए आप, ये 64 और ये 9 दोनों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे 73 होंगे, तो इक्वल के बाहर जाएंगे तो -73। तो क्या आ गया भाई y स्क्वायर प्लस 6y इजकल टू माइनस में कितने आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 100 में से -73 घटाएंगे तो 27। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन बन गया ना y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इजकल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर, अब हमें इसको आराम से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अब इसको हमें सोल्व आउट करना है, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो y स्क्वायर को -27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे -27 y स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। लेकिन कौन ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 एक y स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन हम उसको जोड़ेंगे तो 6y हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वह कौन सा है 9 और 3। 9 3 का रिलेशन बहुत अच्छा है। 9 3 = 27, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। समझ में आया आपको। तो बस हमें माइनस का चक्कर है, वो भी हम आराम से कर लेंगे। देख लीजिए y स्क्वायर प्लस 9y माइनस में 3y लिख देंगे, तो 9y में से हम 3y घटाएंगे तो 6y हो जाएंगे। ठीक है, और इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9y इंटू में -3y, क्या हो जाएंगे माइनस साइन है तो माइनस साइन, 9 3 = 27, और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर। -27 इजकल टू 0। देख लीजिए 3 टर्म्स थे ना, जब मैंने इक्वेशन को चेंज किया, ठीक है, तो ये कितने हो गए, जब इसको फैक्टर किए अच्छे तरीके से तो ये 4 टर्म्स हो गए। ठीक है, ये हमेशा ऐसा ही होता है। ये आप क्लास 8 में भी पढ़े हो, 9th में भी पढ़े हो, 10th में बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आ गया समझ में। अब हम कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस 9, फिर -3 कॉमन ले लेंगे तो y, देख लीजिए माइनस जब हम कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस में साइन है ना, माइनस का साइन, तो ये प्लस का साइन हो जाएगा।
ठीक है। और 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 27 आएगा, तो 3 9 27 इक्वल टू 0। y + 9 यहाँ भी है, y + 9 यहाँ भी है। इसका मतलब क्या है कि जो हम फैक्टर निकाले हैं वह बिल्कुल सही है। तो दोनों में से किसी एक को आप कॉमन ले लीजिए, दोनों तो एक ही है, तो क्या बचेगा, y - 3 बच जाएंगे, जो मैंने लिख दिया y - 3। ठीक है, क्लियर आ गया समझ में। अब यह दोनों के लिए 0 होंगे, तो y + 9 इक्वल टू 0 लिख दिया, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, दूसरे के लिए समझते हैं, y - 3, अब इसके लिए भी ये 0 होगा, इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। समझ में आ गया। तो वह कौन से नंबर हैं, देख लीजिए, y का वैल्यू क्या आया है मेरा, -9 और +3, यही तो आए हैं हमारे। द पॉसिबल दोनों हो जाएंगे, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y आर क्या हो जाएंगे, तो -9 3, जो हमारा ये आंसर।